हेलो बच्चों। आज हम भारत के स्वाधीनता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली जी के बारे में पढ़ेंगे। महान क्रांतिकारी अरुणा जी का जन्म बंगाली परिवार में 16 जुलाई सन 1909 ईस्वी को हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कालका नामक स्थान में हुआ था। इनका परिवार जाति से ब्राह्मण था। इनका नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा जी ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की थी। नैनीताल में इनके पिता का होटल था। यह बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और पढ़ाई लिखाई में बहुत चतुर थी। बाल्यकाल से ही कक्षा में सर्वोच्च स्थान पाती थी। बचपन में ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुरता की धाक जमा दी थी। लाहौर और नैनीताल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगी। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान होने वाली सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने के कारण अरुणा आसफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1931 में गांधी-इरविन समझौते के अंतर्गत सभी राजनैतिक बंदियों को रिहा किया जाना था। फिर भी अरुणा आसफ अली को मुक्त नहीं किया गया। अरुणा आसफ अली के साथ होने वाले इस भेदभाव से आहत होकर उनकी अन्य महिला साथियों ने भी जेल से बाहर निकलने से मना कर दिया। महात्मा गांधी जी के दखल देने के बाद अरुणा आसफ अली को जेल से रिहा किया गया। उन्हें 1932 में पुनः बंदी बना लिया गया और तिहाड़ जेल में रखा गया। तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। उनके विरोध के कारण ही हालात में कुछ सुधार हुआ, लेकिन वह स्वयं अंबाला के एकांत कारावास में चली गई। जेल से बाहर आने के बाद अरुणा जी राजनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय नहीं रही। आइए अब हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई सत्र के दौरान अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का संकल्प लिया गया। अंग्रेजी सरकार ने अपने विरुद्ध भारतीय नेताओं को असफल करने के लिए कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया, जिसके बाद शेष सत्र की अध्यक्षता अरुणा आसफ अली जी ने की। शेष सत्र की अध्यक्षता करते हुए अरुणा जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अरुणा जी को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में याद किया जाता है। कोई स्थिर नेतृत्व न होने के बावजूद देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ कड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जो यह स्पष्ट कर रहे थे कि अब भारतवासियों को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इसी दौरान अरुणा आसफ अली जी को गिरफ्तार करने का निर्देश जारी कर दिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए
अरुणा जी भूमिगत रहने लगी। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति अपने अधीन कर उसे बेच दिया। इसी दौरान राम मनोहर लोहिया जी के साथ मिलकर वह इंकलाब नामक मासिक समाचार पत्र का संपादन भी करती रही। आइए अब हम जानते हैं स्वाधीनता के पश्चात अरुणा आसफ अली जी की उपलब्धियों के बारे में। अरुणा आसफ अली जी कांग्रेस पार्टी से संबंधित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य थी। वर्ष 1948 में अरुणा आसफ अली जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद अरुणा आसफ अली जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। वर्ष 1958 में अरुणा आसफ अली जी दिल्ली की पहली मेयर बनी। वर्ष 1975 में अरुणा आसफ अली जी को शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज और 1991 में अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 29 जुलाई 1996 को अरुणा आसफ अली जी का निधन हो गया। 1997 में भारत सरकार ने अरुणा आसफ अली जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। अरुणा आसफ अली जी हमें छोड़ के चली गई, लेकिन उनकी सुकीर्ति आज भी अमर है।